माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे वैसे सभी बच्चे जो 11th क्लास के लिए मैथ्स के प्लेटफॉर्म पर आप बहुत दिन से इच्छुक थे कि कब से क्लास 11th के मैथ्स का स्टार्ट होगा, तो आज बीके सिंह आपके साथ शेयर करने जा रहा है कि मैं अपने उन तमाम बच्चों के लिए आज से बेटे मैथ्स के क्लास को आपके लिए बेहतर से बेहतर मैं प्रस्तुत आपको कर सकूं और हमारे सारे बच्चे बड़े ही तन्मयता के साथ आज से हमारे हमसे जुड़ करके बेटे क्लास को फॉलो करें। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैथ्स हार्डी नहीं होता, मैथ्स सोबर, स्वीट और इजी सब्जेक्ट है बेटे। और आज से आप फीलिंग्स में ले आओगे, आज से प्रैक्टिकली बेटे आप फील करोगे कि मैथ्स वाकई में बहुत ही फैंटास्टिक क्लास का सब्जेक्ट है। मैंने पीछे दिन भी बोला यही बात कि मैथ्स को पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों में बड़ा ही सुंदर तालमेल होना चाहिए। तो आज बेटे मैं 11th के उन सारे बच्चों के लिए एक मैसेज देता हूं कि आप घर पर हैं तो चिंतित ना होवे। आज से आपके लिए YouTube पर जहां से आप मेरा बेटे प्लेटफॉर्म सर्च करोगे, बीके सिंह मैथ्स क्लास YouTube पर सर्च करोगे और आपके लिए तत्कालिक बेटे अभी बिल्कुल मैं मैथ्स का फ्री क्लास आप तक पहुंचाते रहूंगा। आप मजे से क्लास करिए और आने वाले दिनों में ऊपर वाले से मैं भी बेटे बहुत ही आरजू करता हूं कि आपके जल्दी से जल्दी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाए ताकि मैं फिजिकली आपके साथ मिल सकूं बेटे। देखते हैं बेटे जरा सा अब यहां पर मैथ 11th क्लास के लिए जो आप बेटे आज पढ़ने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको मैं बेसिक मैथ सिखाऊंगा। 11th क्लास के लिए बेसिक मैथ आज हमारे बच्चे पढ़ेंगे। पहला चीज आज सीखना है हमारे बच्चे को वेरिएबल क्वांटिटी। हिंदी में बेटे चर राशि जिसे आप पढ़ते थे, वेरिएबल क्वांटिटी। चर राशि क्या है? तो इस वेरिएबल क्वांटिटी जिसे हम चर राशि बोलते हैं, इसे बच्चे हमारे पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 2-3 से। 2 क्लास 3 क्लास के बच्चे भी चर राशि पढ़ते हैं, लेकिन आज हमारे बच्चों को ये चर राशि वेरिएबल क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये कितना बड़ा हमारे लिए सपोर्ट्स देने वाला टॉपिक्स है। तो वेरिएबल क्वांटिटी, वेरी का मतलब होता है बदलने वाला,
वेरी का मतलब बदलने वाला, वेरिएबल क्वांटिटी चर राशि। अब टू वेरी का मतलब बदलने वाला, जो बदलता है। अब ये वेरिएबल क्वांटिटी हमारे बच्चे पढ़ा करते थे एक्स वाई जेड। इंग्लिश अल्फाबेट के ये 3 लेटर्स जिसे हमारे बच्चे चर राशि के तरह पढ़ते थे, मैथ्स में यूज करते थे, व्यवहार में तू बेटे लाते थे। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि चर राशि मैथ्स में कौन कौन से हैं? जैसे कि हमारे बच्चे साधारणतया अपने दिमाग की स्तर से सोच करके बोलता है कि इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी लेटर होगा तो चर राशि होगा। लेकिन ये बिल्कुल सोचना गलत होगा कि चर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी मैथ्स में केवल और केवल बेटे 5 इंग्लिश अल्फाबेट U V X Y Z, U V X Y Z, ये 5 अंग्रेजी वर्णमाला गणित में चर राशि के तरह प्रयोग में बेटे आते हैं। मन में सोचोगे कि A B C D E F G H, ये सब भी तो इंग्लिश अल्फाबेट है, क्या ये सब वेरिएबल चर राशि नहीं है? तो ये सब बेटे अचर राशि, चर के घर में ये सब नहीं आते हैं। मन में सोचोगे कि U V X Y Z यही 5 गो वर्णमाला वेरिएबल है, बाकी एक भी वेरिएबल नहीं, ऐसा क्यों? तो इसका मैकेनिक्स भी बेटे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन तत्काल वेरिएबल क्वांटिटी जिसका मान बदलते रहता है, डिफिनीशन में इट्स वैल्यू चेंजेस। कोई पूछे तुमसे कि चर राशि, वेरिएबल क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो हमारे बच्चे बताएंगे इट्स वैल्यू चेंजेस, इसका मान बदलते रहता है, इसका मान बदलते रहता है। अर्थात हमारे जितने भी बेटे ये दुनिया में फेनोमेनन, घटनाएं घटते हैं और जिसमें तुम देखोगे कि परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, वे सब को मैं चर राशि वेरिएबल बोलूंगा। तो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वेरिएबल क्वांटिटी जस्ट यू लर्न एज बेटे, कि जैसे कक्षा बेटे, अगर आप देखते होंगे कि अगर आपके कक्षाएं 10 बजे से स्टार्ट हुआ और 11 बजे समाप्त होना है, तो जैसे 60 मिनट का पीरियड पूरा होता है, बच्चे कहते हैं कि सर जी 10 से 11 बज गया, तो 10 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे समाप्त हो गया, कक्षाएं द एंड हो गया, यानी 10 से 11 बजा। दिस इज द नेचुरल फेनोमेनन,
ये प्रकृति से संबद्ध है कि समय बेटे बदलते रहता है। सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम ढलती है, रात आता है। क्या इसके पीछे मैं इसे रोक सकता हूं बेटे? ये प्रकृति से दिया हुआ है कि ये सुबह होना, दोपहर आना, शाम ढलना, रात का आना, ये समय बदलते रहता है। तो समय बदलते रहता है तो टाइम इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर वेरिएबल क्वांटिटी। तो एग्जाम्पल टाइम, समय चर राशि का सबसे बेहतर और सुंदर एग्जाम्पल है। अब मैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलूं जिसे मैं नेचर से अडॉप्ट करूंगा। अभी जैसे गर्मी के महीने हैं बेटे, तो आप देखते हो कि जब टेम्परेचर आप रीड करते हो, मापते हो, तो सुबह में देखा कि टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस है, दोपहर में बढ़कर के अगर वह हो जाता है 30 डिग्री सेल्सियस, गर्मी और बढ़ने लगा तो टेम्परेचर तापक्रम मापी संयंत्र से तुम तापमान को माप करके देखते हो कि अरे 35 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर, 36 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्या टेम्परेचर को मैं बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं? ये तो प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन तापमान बदलते रहता है। लेकिन कुछ दिन के बाद बेटे जब नवंबर के महीने आते हैं, दिसंबर का महीना आता है, तापमान घट गया तो कोल्ड फीलिंग, ठंड लगने लगता है। तापमान के बढ़ने से आप गर्मी का अनुभव करते हो और तापमान के घटने से आप ठंडी यानी कोल्ड का फीलिंग्स लेते हो। तो ये गर्मी का लगना, ठंडी का लगना, ये सब टेम्परेचर के इंक्रीज और डिक्रीज होने के कारण ये सब घटनाएं घटती है। तापमान भी बेटे घटते बढ़ते रहता है। तो टेम्परेचर ये टेम्परेचर, तापमान भी बेटे वेरिएबल क्वांटिटी, चर राशि, चूंकि भी बदलता है। गर्मी महीने में तापमान बढ़ जाता है, ठंडी में तापमान घट जाता है, तापमान घटते बढ़ते रहता है तो बदलता है। तो कहा वेरिएबल क्वांटिटी। अभी आप देखते होंगे गर्मी महीने में आंधी बेटे उठते रहता है, लेकिन ठंडी के महीने में आंधी कब भी उठते हुए तुमने नहीं देखा है। तो ये आंधी का उठना, आंधी का ना उठना, ये बेटे इसके मैकेनिक्स या रीजनिंग को हम जाने तो इसके भौगोलिक कारण, इसके ज्योमेट्रिकल, मैं मैकेनिक्स को डील कर दूं थोड़े से बेटे, कि जब इस टेम्परेचर रेज होने के कारण, तापमान बढ़ने के कारण, जब इस वायुमंडल के मॉलिक्यूल्स एनर्जेटिक हो जाते हैं बेटे, तो वह ऊपर की ओर उठने लगता है और ये हमारे नीचे में वैक्यूम पैदा होने लगता है। यानी यहां पर देखते हैं कि दाब घटने लगता है नीचे में, और जैसे वायुमंडलीय दाब घटा कि हवाएं उसे कंपनसेट करने के लिए, उस दाब को भरने के लिए हवा दौड़ता है, हवा तेजी से चलता है। और जैसे हवा तेजी से चला तो हम सब कहते हैं बेटे कि एक तूफान उठ गया है,
ए ग्रेट स्टॉर्म इज अराइजेज। तो आंधी का उठना, आंधी का न उठना, ये निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब के घटने और बढ़ने पर। वायुमंडल का दाब अगर घट जाता है तो आंधी जोर से उठता है, और वायुमंडल का दाब अगर बेटे बढ़ा रहता है तो आंधी कतई नहीं उठता है। तो वायुमंडलीय दाब, प्रेशर के घटने से आंधी उठता है, बढ़ने से आंधी नहीं उठता है। गर्मी के महीने में ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब बेटे घट जाता है और आंधी तेजी से उठता है। लेकिन जाड़े के महीने में वायुमंडलीय दाब बढ़ा रहता है, आंधी कतई नहीं उठता है। तो ये प्रेशर, दाब भी घटते बढ़ते रहता है। प्रेशर में अपने आप परिवर्तन होता है। तो प्रेशर, दाब, ये टाइम, समय, तापमान, तो समय, तापमान, दाब ये चर राशि है। कारण बेटे ये तीनों में आपने अभी देखा कि स्वतः ये घटते बढ़ते रहता है। जो बदलता है दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल क्वांटिटी, उसी को चर राशि कहते हैं। और ये ऑल दीज थ्री एग्जाम्पल्स जस्ट वी एडॉप्ट फ्रॉम आवर नेचर, ये तीनों एग्जाम्पल मैंने अपने ये प्रकृति से बेटे लिया है, जिसे फीलिंग्स हम करते हैं कि समय वाकई में बदलते रहता है, हमेशा देखते हो। तापमान घटते बढ़ते रहता है, दाब घटते बढ़ते रहता है। ये तीनों हो गया चर राशि। लेकिन इस तीनों को मैं मैथ्स के दुनिया में बेटे यूज बहुत कम करते हैं। ये तीनों एग्जाम्पल फिजिक्स वाला भैया, केमिस्ट्री वाला भैया यूज करता है। मैथ्स में इसका प्रयोग बहुत कम। लेकिन चूंकि वेरिएबल क्वांटिटी पढ़ना है तो हमारे बच्चे को समझना तो पड़ेगा। तो अब बेटे मैं अपने मैथ्स के दुनिया में वेरिएबल क्वांटिटी के लिए ये 5 गो इंग्लिश अल्फाबेट U, V, X, Y, Z, ये 5 इंग्लिश अल्फाबेट को मैं वेरिएबल क्वांटिटी के तरह मैथ्स में प्रयोग करता हूं। तुम्हें आएगा कि आखिर ये 5 को ही क्यों वेरिएबल रखा गया। ABCDEF को क्यों नहीं वेरिएबल माना गया। तो इसे समझने के लिए बेटे, जैसे भारत सरकार हम सबों के लिए एक नियम बनाया है कि यू मूव ऑन द रोड ऑन ऑलवेज लेफ्ट साइड। सड़क पर जब मैं चलता हूं बेटे, तो हमारा ये भारतीय इंडियन ट्रैफिक रूल है कि मैं सड़क पर बाएं तरफ चलूं, दैट इज आवर राइट पाथ। और अगर मैं राइट साइड चलूंगा तो मेरा चलना वहां गलत होगा। आखिर ये लेफ्ट और राइट चलाने के लिए कौन बनाया? कोई भगवान जी तो नहीं बनाया। ये हमारे फोरफादर, जो पूर्वज हमारे
संविधान के निर्माता थे बेटे, वो बना दिया, उसको मैं फॉलो करता हूं। ठीक उसी तरह से जो मैथमेटिकल सोसाइटी बना हुआ है बेटे, जो हमारा गणित का एक वर्ल्ड के मैप पर सोसाइटी का फॉर्मेशन हुआ है, वही पूरे वर्ल्ड के लिए बेटे अपना एक लॉ कहो या रूल कहो कि चला दिया है कि सारे दुनिया के लोगों को एक्स वाई जेड ये तीनों को वेरिएबल मानना है। लेकिन बाद के दिनों में 2 और अल्फाबेट को इसमें जोड़ दिया गया, तो अब 5 गो इंग्लिश अल्फाबेट को हम तुम हमारे सारे दुनिया के लोग जितने भी गणित जानने वाले पढ़ने वाले हैं, सभी इस 5 को चर राशि के तरफ प्रयोग करते हैं। लेकिन ए बी सी डी को बेटे मैं चर राशि नहीं मानूंगा, चूंकि ट्रेडिशन ऊपर के फोर फादर के द्वारा बनाए गए नियम और रूल को मैं तुम सब फॉलो करते हैं, और यही मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा ये 5 वेरिएबल अप्रूव्ड है। अन्य किसी भी अल्फाबेट को बेटे मैं वेरिएबल के तरह यूज नहीं करूंगा। तो आज से गिरह बांध लेगा मेरे जितने भी सारे फॉलोवर्स बच्चे हैं, जो भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, वह सारे बच्चे आज से दिमाग में एकदम कंसेप्ट ले लो बेटे कि फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 टू लास्ट क्लास एमएससी मास्टर क्लास तक जो भी बच्चे पढ़ेंगे, सभी बच्चे ये 5 को वेरिएबल के तरह यूज करेंगे। लेकिन मैं एक बात और शेयर कर लेता हूं अपने बच्चों से कि विशेष स्थिति, विशेष स्थान पर कुछ ऐसे भी क्वांटिटी आएंगे जो वेरिएबल के तरह प्रयुक्त होते हैं बेटे। वह विशेष परिस्थिति विशेष स्थान के लिए है। जैसे त्रिकोणमिति में बेटे अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के घर में थीटा चला जाएगा तो थीटा भी वेरिएबल के तरह यूज होता है, बट वह इस फंडामेंटल 5 के तरह नहीं। इसीलिए आप ये दिमाग में 5 ये मेरा फंडामेंटल है, लेकिन विशेष परिस्थिति में और भी क्वांटिटी आकर वेरिएबल के तरह यूज में आ सकता है, जिसे क्वेश्चन के नेचर के मुताबिक बेटे वहां ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अब भी तो बेटे आपको ये 5 को वेरिएबल मानना है। तो दीज 5 इंग्लिश अल्फाबेट्स U V X Y Z behave as like variable quantity in whole mathematics। पूरे गणित में बेटे मैं इसी 5 को वेरिएबल के तरह यूज करूंगा। तो आज से हमारे बच्चे ये चर राशि के बारे में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब जो इस 5 को छोड़ दो, बाकी जितना भी क्वांटिटी रहेगा सब हो जाएगा अचर राशि। अचर का मतलब जिसका मान नहीं बदलता है। एक बार देख लो स्क्रीन को पहले बेटे। अचर राशि कांस्टेंट क्वांटिटी, अचर राशि, इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। अचर का मतलब हुआ जिसका मान नहीं बदलता है बेटे।
1 2 3 4 5 6 जितने भी बेटे आप संख्या पद्धति के घर के सदस्य का यूज करोगे, नंबर सिस्टम के जो भी बेटे मेंबर्स आएंगे वह सब हो जाएगा अचर राशि। A B C D ये सब है हमारा अचर राशि, एक्सेप्ट माने छोड़कर। एक्सेप्ट यू भी एक्स वाई जेड, ये 5 को छोड़ करके बाकी सभी अल्फाबेट हो जाएंगे अचर राशि। तो हमारे बच्चे पढ़े हैं टोटल इंग्लिश अल्फाबेट्स आर 26, अमॉन्ग देम ओनली 5 यू भी एक्स वाई जेड आर वेरिएबल। तो एक्सेप्ट दीज 5 remaining all English alphabets just behave as like constant quantity अचर राशि। 26 में 5 को बेटे फेंक दो, 5 वेरिएबल इसे छोड़ दो, तो रेस्ट जो बच गया ये सब हो गया कांस्टेंट क्वांटिटी। अब यहां पर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब भी कांस्टेंट क्वांटिटी। पाई भी कांस्टेंट क्वांटिटी, ये सब कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो चर और अचर ये पूरे मैथ्स में आते रहेंगे और हमारे बच्चे आज से कंफ्यूज नहीं करेगा कि कौन चर कौन अचर। तो ये बेसिक मैथ्स है बेटे, जो सब जगह प्रयुक्त होता है। तो आज हमारे सारे बच्चे ये बेसिक मैथ्स के साथ 11th के बच्चे एंजॉय करेंगे। और फिर अगले क्लास में बेटे मैं कल आपसे शेयर करूंगा बीजीय व्यंजक के बारे में। तो हमारे बच्चे भी घर पर आज बीजीय व्यंजक को, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को एक बार अपने से भी देखिएगा। और फिर जब बीजीय व्यंजक को आप देख लोगे तब मैं आपसे फिर शेयर करूंगा त्रिकोणमितीय व्यंजक को। फिर गणित के फैमिलीज के बारे में आपसे मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा। तो बेटे आज इन 2 टॉपिक्स को आप मजे से देखेंगे। अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं और आप बड़े मजे से हमारे क्लास के साथ जुड़े रहें। मैथ्स में आपको कहीं भी तकलीफ नहीं होगी, ये मेरा बीके सिंह का वादा आपसे है बेटे कि आपको मैथ्स में जरा सा भी बेटे स्क्रैच या खरोच नहीं लगने देंगे और मैथ्स आपका सोबर और स्वीट बना रहेगा। तो आज इसी के साथ बेटे आपसे मैं यहीं पर क्लास ख़त्म करने की इजाज़त लेता हूँ। आप घर पर रहें अभी फ़िलहाल और वहाँ पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें बेटे, सुंदर रहें, माता पिता के सानिध्य में रहे। गॉड ब्लेस यू। मेरा आशीर्वाद आप सबों के साथ में है। थैंक्स बेटे।